इलेक्शन कमीशन का आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात डिवीजन की सतह पर मरहला वार करवाने का ऐलान। 27 नवंबर को मुजफ्फराबाद डिवीजन, 3 दिसंबर को पूंछ, जबकि 8 दिसंबर को मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर की सेंट्रल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिक्योरिटी की फरहामी की जिम्मेदारी आजाद हुकूमत की है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं। आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से महकमा सेहत आमा का सर्कुलर जारी। महकमा सेहत ने कहा कि अस्पतालों में ब्लड ग्रुप की मुनासिब मिकदार को यकीनी बनाया जाए। मीरपुर आजाद जम्मू कश्मीर स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की कॉल पर डिवीजन मीरपुर के असातिज़ा की हड़ताल। असातिज़ा ने 27 नवंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में ड्यूटी का बाइकआउट कर दिया। असातिज़ा ने मस्ट यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाजी कैंप कायम कर दिया। दरबार आलिया हिजरिया कादरिया फैजाबाद शरीफ कोटली में जिगरगोशा वाली कश्मीर किबला बाजी मियां मोहम्मद कासम हिजरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे सालाना के मौके पर अजीमुल शान खत्म शरीफ और उर्स मुबारक का एहतमाम। तकरीब से अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ अकबर और दिगर का खिताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मालिक। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इलेक्शन कमीशन का आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात डिवीजन की सतह पर मरहला वार करवाने का ऐलान। 27 नवंबर को मुजफ्फराबाद डिवीजन, 3 दिसंबर को पूंछ, जबकि 8 दिसंबर को मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में चीफ इलेक्शन कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया और सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन राजा फारूक नयाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इलेक्शन कमीशन के जिम्मे जो काम था मुकम्मल कर चुके हैं। हुकूमत की तरफ से भी भरपूर मामनत रही। हमेशा हुकूमत पाकिस्तान से एक्सटर्नल सिक्योरिटी मिलती रही। पाकिस्तान की मारूजी हालात की वजह से हमें सिक्योरिटी फोर्सेस मैसर नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन समझता है कि आज़ाद कश्मीर में दस्तयाब सिक्योरिटी से एक ही दिन आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मुमकिन नहीं। बल्दियाती इंतखाबात 3 मरहलों में होंगे। 27 नवंबर को मुजफ्फराबाद, 3 दिसंबर को पूंछ, जबकि मीरपुर डिवीजन में 8 दिसंबर को पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर कोई नुकसान होता है तो वो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। डिवीजन सतह पर सिक्योरिटी की 7000 नफरी दरकार होगी। अब तक सिक्योरिटी की कुल नफरी 5000 है। आज़ाद कश्मीर भर के अपोजिशन रहनुमाओं की जानब से कश्मीर में मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। कहा, आज़ाद कश्मीर में न्यूट्रल फोर्सेस की निगरानी में एक ही दिन शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन, नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर, सेक्रेटरी जनरल चौधरी तारिक फारूक, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायद सरदार अतीक अहमद खान, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह सरदार हसन इब्राहिम और जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमीर डॉक्टर खालिद महमूद समेत सारी अपोजिशन ने मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन जमातों के कायदीन का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में न्यूट्रल फोर्सेस की निगरानी में एक ही दिन शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर की सेंट्रल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की फरहामी की जिम्मेदारी आज़ाद हुकूमत की है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, किसी को भी इंतखाबात से मसला नहीं। हम इन इंतखाबात पे राजी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को अमन कमेटियों पर एतराज़ है। अमन कमेटियों का काम नहीं कि वो इलेक्शन में अमन आमा का फ़राइज़ सर अंजाम दें। सिक्योरिटी की फरहामी की जिम्मेदारी आज़ाद हुकूमत की है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं। आज़ाद कश्मीर की ये पहली हुकूमत है जिसने आज तक अपोजिशन से कोई मुशावरत नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन के दौरान किसी की जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर सिक्योरिटी नहीं है तो इसको मुलतवी कर दें। आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात भी खतरे में हैं। बल्दियाती इलेक्शन की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं चीफ एडिटर जम्मू कश्मीर आमिर महबूब साहब से। जी आमिर साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी दानिश साहब, जैसा हम पहले बार बार ये बात कहते रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में 27 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वफाकी वजारत दाखिला नहीं दे रही। तो वही हुआ कि आज जब एक आला सतही इजलास हुआ
जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हेड किया, उसमें चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और इंस्पेक्टर जनरल आज़ाद कश्मीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदोबस्त नहीं हो सका, जिसके बाद जो है एक रिपोर्ट पेश की गई इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की जानिब से, जिसमें कहा गया कि रिटायर्ड जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनका जो डेटा इकट्ठा किया गया है वो आज़ाद कश्मीर भर में सिर्फ 1300 लोग हैं, और ये तय करना अभी बाकी है कि उनमें से कितने मुलाजमीन जो हैं वो इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी इतला थी कि अक्सरियत जो है रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की ने भी इंतखाबात में फ़राइज़ सर अंजाम देने से इनकार किया था। तो उसके बाद जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 4 बजे तक का टाइम दिया कि आप दोबारा सिक्योरिटी फोर्सेस को चेक कर लें और तमाम जो हैं कार्नर से चेक कर लें, इससे पहले गुज़श्ता रात से या गुज़श्ता 48 घंटों से कंटिन्यूसली जो है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो हैं उन्होंने आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उन्हें फ़ुटबॉल बना के रखा हुआ था, और मुसलसल जो है वो इसके इल्तवा की जो ज़िम्मेदारी है वो बार बार एक दूसरे के ऊपर डालने की बात कर रहे थे। जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो चीफ़ सेक्रेटरी साहब को ख़त लिख रहे थे कि हर सूरत में इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए, और इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो इंतखाबात कराएँ। तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये था कि जी बिल्कुल इंतखाबात कराना हमारी ज़िम्मेदारी है, जिसकी ज़िम्मेदारी हमने पूरी कर ली है, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मुहैया करना हुकूमत आज़ाद कश्मीर की ज़िम्मेदारी है। और एक ख़त जो है वो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को और चीफ़ सेक्रेटरी को लिखा गया, जिसमें ये वाज़े कर दिया गया कि किसी सूरत भी जो है हुकूमत जो है मुबर्रा नहीं हो सकती सिक्योरिटी फोर्सेस देने से और अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर करने के हवाले से। आज की जो पेशरफ्त थी उसके बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हमने एक बार पहले भी अपने एक तज़किरे में कहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे, तो आज सुबह 11:30 बजे जो है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सुलेरिया जो हैं वो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम साहब से मिले और उन्हें भी सूरत हाल से आगाह किया। इससे पहले जो है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफ़िस और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ख़त या उसे दरख्वास्त या रहनुमाई कहें, उसका 2 सफ़ात पे मुश्तमिल एक लिखा गया मकतूब, जिसमें उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने बाज़ाब्ता तौर पे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि हमने इंतखाबात के सारे मराहिल मुकम्मल कर लिए हैं, अब सिक्योरिटी फोर्सेस देने का जो मरला है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हुकूमत आज़ाद कश्मीर नहीं दे रही। और इस हवाले से उस ख़त की जो आखिरी लाइन है दूसरे सफ़े पे, उसमें ये दरख्वास्त की गई सुप्रीम कोर्ट से कि इस हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर को वाज़े अहकामात जारी कर दिए जाएँ। इन बिटवीन जो है एक और ख़त भी जो है वो चीफ़ सेक्रेटरी को 2 खतूत जो लिखे गए, जिसका मैंने ऊपर ज़िक्र किया था कि जी वज़ीर-ए-आज़म ने भी एक ख़त लिखा और एक ख़त जो है लिखा उसने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, जिसके जवाब में सबसे जो मुनासिब बात की वो चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने की। चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने नाज़रीन उस वक्त ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आज़ाद कश्मीर में क्योंकि पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र फोर्सेस नहीं आ सकती, तो ज़्यादा बेहतर है कि तमाम स्टेक होल्डर, तमाम सियासी जमातों और हुकूमत से बैठ के मशावरत के बाद जो है एक ऐसा लाया अमल तय कर लिया जाए जो मुतफ़िक़ा भी हो, मुश्तरका भी हो और विन विन पोजीशन क्रिएट कर दी जाए। लेकिन उसके बाद जो है रहनुमाई जो भी ली चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो उन दोनों की 1-on-1 मुलाकात थी, उसके हवाले से कोई बहुत ज़्यादा डिटेल सामने तो नहीं आ सकी, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ़ सेक्रेटरी का हुक्म, चीफ़ सेक्रेटरी का जो मौक़िफ़ था उसे मुस्तरद कर दिया और अपोजिशन की जानिब से भी जो मुसलसल मुतालबा किया जा रहा था उसे भी मुस्तरद करके शाम को 5 बजे ऐलान कर दिया कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात जो हैं वो 2 डिवीज़न में मौखर कर दिए गए, मीरपुर और पुंछ डिवीज़न में, जबकि मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में 27 को इंतखाबात कराने का फ़ैसला किया गया। अब हमें
ये देखना होगा कि 27 तारीख के जो इंतखाबात हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब किस अंदाज से कराने में कामयाब होते हैं। सरदस्त जो सूरत हाल सामने आई है, जो पुलिस है जो किसी सूरत भी उसे न्यूट्रल फोर्स नहीं कहा जा सकता, जिसे तमाम सियासी जमातों ने मुस्तरद कर दिया है, उनकी मौजूदगी में होने वाले जो इंतखाबात हैं वो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, और जब कल अगर खुदा ना खास्ता इन इंतखाबात का तमाम सियासी जमातें बायकाट कर दें तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। बज़ाहिर जो हैं आज़ाद कश्मीर के जो आइंदा इंतखाबात हैं वो अभी भी जो है वो खटाई में पड़े हुए हैं, और उनके जो इनेकाद है वो बज़ाहिर जिस अंदाज से बताया गया है कि 27 को मुज़फ़्फ़राबाद में करा दिए जाएंगे और 3 को पुंछ में और 8 दिसंबर को मीरपुर में, ये मुझे अभी भी खटाई में पड़े हुए दिखाई देते हैं। जी दानिश। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने इलेक्शन के हवाले से हमें अपडेट किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं मजीद खबरें। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से महकमा सेहत आमा का सर्कुलर जारी। महकमा सेहत ने कहा कि अस्पतालों में ब्लड ग्रुप की मुनासिब मिकदार को यकीनी बनाया जाए। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से महकमा सेहत आमा ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि तमाम अस्पताल हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। किसी भी हंगामी सूरत हाल से नबरदाज़मा होने के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस रोटेशन बुनियादों पर 24 घंटे हाजिर रहेंगी। महकमा सेहत ने अपने सर्कुलर में कहा कि एम्बुलेंसेज काबिल रफ्तार हालत में तैयार रहेंगी। एम्बुलेंसेज में ज़रूरी अदवायात, किट्स और पैरामेडिक्स स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाई जाएगी। एमरजेंसी अदवायात स्टोर से हासिल करके एमरजेंसी में रखी जाएँ। महकमा सेहत ने अस्पतालों को हदायत जारी करते हुए कहा कि अस्पतालों में सर्जन्स और दूसरे तमाम तर स्टाफ की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। आज़ाद कश्मीर भर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वज़ीर सेहत आमा आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर डॉक्टर नस्सार अंसर अब्दाली ने जम्मू कश्मीर डिजिटल से खसूसी गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं। हमने अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर लिए हैं, इलेक्शन में उतरने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। अब मैं जो फ़ज़ा देख रहा हूँ वो यह है कि अपोजिशन मुख्तलिफ हीने बहाने करके तो इस इलेक्शन से राय फरार अख्तियार करना चाहती है, जो हम इनको राय फरार का मौका नहीं देंगे। रह की बात सिक्योरिटी मुहैया करना और बाकी मामला, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इलेक्शन कमीशन को तमाम जो अखराजात जो उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट थी वो मुहैया कर दी हैं। अखराजात के बाद अब वफाकी हुकूमत की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट बनती है तो वो वहाँ चूँकि पाकिस्तान में नून लीग की मरकज़ में हुकूमत है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी भी मुहैया करें और दीगर मामला जो हैं उसको भी उस मद और एतबार में रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। आज़ाद कश्मीर में हम पूरे तरीके के साथ बल्दियाती इंतखाबात के लिए न सिर्फ तैयार हैं बल्कि हम इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप करें। इंतज़ामी मामला जो हैं वो इंतज़ामी इदारों को संभालने होते हैं। मैं समझता हूँ जो इमरान खान साहब की कॉल है वो कोई वहाँ कोई अफरा तफरी और बाकी मामलात के लिए नहीं है। इमरान खान साहब की जितनी भी इससे पहले कालें हुई हैं उसमें आज तक एक गमला तक भी नहीं छूटा, तो वहाँ फोर्सेस होने या न होने का फ़र्क नहीं पड़ता। आज़ाद कश्मीर में चूँकि हमारे ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं ये हर घर की लड़ाई के हिसाब से भी होती है, तो उसको हमारी अवाम को पुरअमन रखना ये हमारी फोर्सेस की ज़िम्मेदारी है। मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की कॉल पर डिवीज़न मीरपुर के असातिज़ा की हड़ताल। असातिज़ा ने 27 नवंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में ड्यूटी का बाइकआउट कर दिया। असातिज़ा ने मस्ट यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाजी कैंप कायम कर लिया। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन 27 नवंबर 2022 को होंगे, ताहम वफाकी हुकूमत की तरफ से ताहाल सिक्योरिटी की अदम दस्तयाबी के बाद असातिज़ा ने भी इलेक्शन ड्यूटी से बाइकआउट करके अपने मुतालबात के हक़ में हड़ताल का ऐलान कर दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में असातिज़ा ने मस्ट यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाजी कैंप कायम कर दिया, जिसमें मीरपुर डिवीज़न से ख़वातीन असातिज़ा की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। असातिज़ा का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान के दीगर सूबों के बराबर मरात दी जाएँ। असातिज़ा की स्केल अपग्रेडेशन, सर्विस शुमार की ब्राइट टाइम स्केल, महकमा की डिजिटलाइजेशन और महकमा प्रमोशन के मुतालबात पूरे किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद कश्मीर में मरहला वार बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान, जबकि अपोजिशन जमातों की जानिब से एक ही दिन इलेक्शन करवाने पर इसरार। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुजफ्फराबाद से अपने नुमाइंदे शुजात मीर से। जी शुजात, बताइएगा क्या तफसीलात हैं।
जी बिल्कुल, 31 साल बाद इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली के लिए 27 नवंबर को आज़ाद कश्मीर भर में इंतखाबात होने थे, जो अब जो है 3 मरहलों में ये इंतखाबात होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन जस्टिस अब्दुल रशीद सैरिया ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी की वजूहात के बिना पर जो अब ये मरहलावार इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। 27 नवंबर को मुजफ्फराबाद, 3 दिसंबर को जो है पुंछ, जबकि 8 दिसंबर को मीरपुर के अंदर ये इंतखाबात होंगे। सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान की जानब से जो है दस्तयाब नहीं हो सकी, जिसके बायस जो ये फैसला लिया गया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को जो है अब सिक्योरिटी के लिए कहा जाएगा, ये इलेक्शन कमीशन की जानब से कहा गया है। अगर अपोजिशन जमातों की अगर बात की जाए तो अपोजिशन जमातों ने यह कहा है कि ये जो मरहलावार इंतखाबात हैं ये दूसरे इलाकों पर असरअंदाज होंगे। एक ही दिन जो है फ़ौज और रेंजर की निगरानी में सिक्योरिटी जो है इलेक्शन करवाए जाएँ। बसूरत दिगर ये इंतखाबात हमें जो इनका नताइज हमें कबूल नहीं होंगे। जी बहुत शुक्रिया शुजात, आपने हमें अपडेट किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं मजीद खबरें। बल्दियाती इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी और अमन व अमान कायम रखने के हवाले से इंतहाबी हल्का समानी में भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और रिटर्निंग अफीसर समानी की ज़ेर सदारत 4 यूनियन काउंसिल्स के उम्मीदवारान का इजलास तलब। बल्दियाती इंतखाबात हल्का समानी में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की तरफ से ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के लिए उम्मीदवारान का इजलास तलब किया गया। इजलास से रिटर्निंग अफीसर समानी राजा बाबर अली खान ने खिताब करते हुए कहा कि ज़ाब्ता इखलाक पर पाबंदी तमाम उम्मीदवारान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुरअमन इंतखाबी मुहिम जारी रखें, माहौल को ख़राब करने और मुकर्ररा हदूद क़यूद का खास ख्याल रखें। मुलाजमीन सियासी सरगर्मियों का हिस्सा ना बने। वोटर्स भी किसी किस्म का दबाव कबूल ना करें और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी होगी अगर किसी ने दबाव डाला। पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान की बहाली के लिए अमन कमेटियों का क़याम अमल में लाया गया है। वोट का इस्तेमाल करते वक्त मोहर का इस्तेमाल करें, अंगूठा काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी तरफ से तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत में होगा। पीपल्स पार्टी ने मरहलावार इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के मरहलावार बल्दियाती इलेक्शन कराने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब। उनसे जानते हैं। जी चौधरी साहब, कहिएगा कि इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे? आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानब से आज ये जो फैसला है कि वो इसको मरहला वाइज डिवीजन वाइज लोकल बॉडी के इलेक्शन जो है ये आज़ाद कश्मीर पुलिस के ज़ेर निगरानी कराने जा रहे हैं, तो ये इस पे अपोजिशन का और पीपल्स पार्टी का एक वाज़िया मौक़िफ़ बहुत शुरू से है कि हम किसी भी सूरत के अंदर आज़ाद कश्मीर पुलिस के ज़रिए इंतज़ाम जो हैं वो इलेक्शन के नहीं हो सकते। ये PTI की गवर्नमेंट है और उसके मातहत ये लोग काम कर रहे हैं और इससे कोई आप लोग जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तो नहीं रख सकते। दूसरी बात यह है कि आपने शुरू में ये कहा कि जी इलेक्शन एक ही दिन होते हैं। ये छोटा खिता है, यहाँ पे क्रैशेस का ख़तरा होता है और असरअंदाज होते हैं एक डिवीजन के इलेक्शन या दूसरे डिवीजन पे। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश होगी कि इसको बजाय मुतनाज़ा बनाने के 27 को कहना कि फ़ौज और रेंजर्स की निगरानी में ये इलेक्शन जो ये कराए जाने चाहिए और ये इस तरीके से जो मौजूदा सूरत है इससे ये इलेक्शन हमें किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें अपडेट किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दरबार आलिया हिजरिया कादरिया फैज़ाबाद शरीफ कोटली में जिगर कोशा वाली कश्मीर किबला बाजी मियाँ मोहम्मद कासम खिजरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे सालाना के मौके पर अजीमुश्शान ख़त्म शरीफ और उर्स मुबारक का अहतमाम किया गया। रूहानी तकरीब की सदारत सजादा नशीन दरबार आलिया हिजाब मियाँ गुलाम जुनैद खिजरी कादरी ने की। तकरीब से अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर ने खिताब करते हुए कहा कि औलिया कराम की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है और उनकी ज़िंदगी के सुनहरी असूलों पर अमल पैरा होकर दोनों जहानों में कामयाबी हासिल की जा सकती है। औलिया कराम ने हमेशा मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया है। तकरीब से अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर, वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक, मेंबर असम्बली और साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी जावेद इकबाल बढ़ानवी, मियाँ गुलाम जुनैद खिजरी कादरी और दीगर ने भी खिताब किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल।